गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं मोदी सर। बहुत अच्छा प्लान सोचा है कि गरीबों को जो दिक्कतें हो रही है ना सर, क्यों हो रही है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में। अब गरीबों को ही हटा दो तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये सरकार उद्योगपति की है, बिल्डर की, मिल मालिक की, जैसे धीरूभाई अंबानी है, अदानी है, मुकेश अंबानी है। जो बंदे खरीदे हुए हैं वो विकास का गाना गा रहे। और अभी क्या है, दृश्यम पिक्चर शायद देखा होगा। दृश्यम में क्या रहता है, जो बंदा देखता है सुनता है वही उसे समझ में आता है। अब हमने दुबई देखा नहीं है सर, अब हम दुबई के बारे में सुन रहे हैं। हाँ दुबई ऐसा है, दुबई वैसा है, दुबई में ये है। विकास पे बोलते हो, महंगाई पे कोई क्यों नहीं बोलती? कोई गवर्नमेंट महंगाई पे कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती? अब 100% में से अगर गिनती करो यहाँ पे तो 5% लीगली है, बाकी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम आ पहुंचे हैं गुजरात के सरखेज विधानसभा में और ये चौराहा, ये सामने जो चौराहा है ये अंबर टावर चौराहा है। और तमाम देखिए लोग हैं यहाँ पर, इनको हमने रोका है बातचीत करने के लिए। अलग अलग समस्याएं, जब ऑफ कैमरा था तो सभी लोगों ने बहुत सारी समस्याएं अपनी अपनी रखी और बताई। तो अब ऑन कैमरा क्या कुछ कहना चाहती है गुजरात की जनता वो आपको दिखाते हैं। तो क्या कह रहे थे, सबसे पहले आप आइए, युवा हैं और सबसे पहले युवा से ही शुरुआत करेंगे। तो क्या क्या समस्या बता रहे थे आप? समस्या में सर बहुत सी प्रॉब्लमें आ रही है। अगर यहाँ डिमोलेशन जो चल रहा है तो वो सरकार की वजह से हो रहा है। अगर पहले जो बंदे बस रहे थे यहाँ पे कुछ नहीं था, बियाबान था, जंगल था, वहाँ पे 200 घर बसे, 300 घर बसे, 1000 घर बसे, ना कोई ध्यान दे रहा था ना कुछ। फिर जो है गरीब गवार बंदा था, जो बंदे उनको चीट कर रहे थे उन्होंने चीट कर लिया, उनका काम हो गया। अब वो डिमोलेशन के लिए आ रहे। पूरा एरिया जो बस रहे थे वो खरीदा था जगह। हाँ, जो भी है अनएजुकेटेड बंदे थे उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर्टी ली। प्रॉपर्टी लेकर के है वो तो रह रहे, उनको ना कुछ ज़्यादा पता चल रहा है। अब वो सरकार यहाँ पे आके इंटरफेयर कर रही है, भाई ये ज़मीन ये है, ये ज़मीन वो है। तो पहले सरकारी ज़मीन है। हाँ सरकारी ज़मीन है, इसमें ये है, आपने दस्तावेज नहीं किया, आपने वो नहीं किया। तो आप जब बिल्डर लोग बना रहे थे, जब बिल्डर लॉबी बना रही तब आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। मतलब पहले बिल्डर ने और डीलरों ने काट के चले गए, बेच के चले गए। अब भुगतना पब्लिक को है। कितने परिवार है? बहुत है सर, गिन ही नहीं सकते। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जो बस्ती की अगर अपने गिनती करते तो 10 लाख समथिंग हो रही है। लोग 10 लाख समथिंग, ये पूरा एरिया अगर आप गिनो तो उतना हो रहा है। अब 100% में से अगर गिनती करो यहाँ पे तो 5% लीगली है, बाकी 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे। तो सरकार सो रही थी। अच्छा, उस समय को किसी ने नहीं पूछा? नहीं, कोई ने ध्यान ही नहीं दिया। अब देखा भाई डेवलप हो कितने सालों पहले? 15 साल से चल रहा है। अच्छा। और ये धांधली तो पूरे अहमदाबाद, गुजरात में तो ये है ही, अहमदाबाद में तो है ही है स्पेशली। कोई ध्यान ही देने वाला नहीं। विकास की बात करें, गुजरात के विकास की बात करें, आपकी विधानसभा के विकास की बात करें, क्या कुछ विकास हुआ है और क्या लगता है कि भाई हो ही नहीं पाया? विकास ओनली फॉर सोशल मीडिया पर हो रहा है सर। जो बंदे खरीदे हुए हैं वो विकास का गाना गा रहे। और अभी क्या है, दृश्यम पिक्चर शायद देखा होगा। दृश्यम में क्या रहता है, जो बंदा देखता है सुनता है वही उसे समझ में आता है। प्रॉपरली अगर वो यहाँ आएगा तो उसे समझ में आएगा कि भाई क्या है। यहाँ पर आकर के देखो, अगर मेरे को लिखना है मैं लिखकर, अरे बहुत अच्छा विकास है, ये है वो है, सब लिख करके तो दे दिया मैंने अखबारों और सोशल मीडिया पे है। आकर के देखो इंसान कितना परेशान है। देखो यहाँ बंदे बैठे, यहाँ पे सुबह में 10 बंदे आते दिहाड़ी के लिए, 10 बंदे में से 2 बंदे जाते दिहाड़ी करने के लिए, 8 बंदे बेचारे यहीं इधर उधर होते रहते। गुजरात को तो मॉडल बताया जाता है और प्रदेशों में बताया जाता है कि भाई गुजरात मॉडल है, गुजरात में बहुत ज्यादा विकास है, सब कुछ है। बताया तो जाता है सर, लेकिन है नहीं ना, है नहीं। अगर जो इंसान बाहर है, बाहर से वो बंदा यहाँ के बारे में सुनेगा, हाँ भाई है। अब हमने दुबई देखा नहीं है सर, अब हम दुबई के बारे में सुन रहे हैं। हाँ दुबई ऐसा है, दुबई वैसा है, दुबई में ये है, ये सिटी बन रहा है, इतने सालों बाद ये बनेगा। हाँ तो भाई है, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर आकर के देखो तो पता चलेगा। अच्छा, याद है आपको 2022 में बुलेट ट्रेन की भी बात की गई थी अहमदाबाद से? हाँ याद है? हाँ। कैसे देखते हैं वादों को कैसे देखते हैं? बोला तो सही सर, वादों को देखो, ज़्यादा बोलना अपने पीएम के विरुद्ध ज़्यादा बोलना सही नहीं है सर।
वैसे नहीं बोलेंगे फिर भी। काम को लेकर आप हाँ। बताइए ना। क्या काम को लेकर सर? क्या काम हुए हैं, क्या वादे पूरे हुए हैं? इतने सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री भी बने, तो क्या काम हुए हैं? कोई काम नहीं हुए हैं। उनका काम बने हैं जो उनके जहाँ तक काम बनते थे कि भाई ये करने से मेरा काम बनेगा, तो उन्होंने उतना काम कर दिया, फिर आगे बढ़ गए। फिर अब वहाँ भी वादे चल रहे, फिर वहाँ वादे चलेंगे। उनका जो काम जो टारगेट लेकर के बैठे हैं बराबर, वो लेकर के वो उनका पूरा क्या टारगेट है बताइए, सरकार क्या टारगेट है? क्या टारगेट है? आप लोगों के लिए क्या टारगेट है, गरीबों के लिए क्या टारगेट उन्होंने किया है बताइए? बस गए वो गरीब हटाओ चल रहा है अभी टारगेट तो उनका, गरीबों को ही हटा देना है। अब उनको प्रताड़ित करेंगे जैसे जैसे। क्या कह रहे हैं? जीएसटी लगा दिया रोटी पे भी ये सरकार ने। वो तो कहते हैं क्या जिएगा उसको? सरकार कहती है महंगाई जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे भाई बढ़ रही है, लेकिन मजदूरी तो मिल नहीं रही, बेकारी इतनी बढ़ गई है, बेकारी तो सोल्व हो नहीं रही है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। एक नौकरी की जगह होती है, वहाँ पे लाख इंटरव्यू वाले होते हैं, तो उसमें कौन किसको लेंगे? वो बेकारी का तो कोई सीमा ही नहीं है। अच्छा, गुजरात में बात करूं कि आज़ादी के बाद कितना विकास हुआ गुजरात में? कोई विकास नहीं हुआ, सर्वनाश हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। तो ये बताइए विकास 70 किसको कहते हैं कि गरीब मजदूर इंसान सुकून चैन से जी सके, उतना तो कम से कम कमा सके, उसको बोलते हैं सुकून। तो हुआ विकास। एक सेकंड, हाँ बताइए। आप विकास पे बोलते हो, महंगाई पे कोई क्यों नहीं बोलती कोई गवर्नमेंट? महंगाई पे कोई गवर्नमेंट क्यों नहीं बोलती? महंगाई पे क्यों नहीं बोलती कोई गवर्नमेंट? ये विकास क्या? विकास हो गया है, बराबर विकास हो गया, तो वही महंगाई पूछो तो वही महंगाई पे तो कोई विकास की बात कर रहे हो आप? विकास ये हुआ, विकास तो मैं पूछ रहा हूँ कि विकास क्या? कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। महंगाई तो वही है। सरकार कहती है कि समय के वक्त के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ ही रही है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जैसे कि मान लो कि गैस के दाम भी गुजरात में सबसे ज़्यादा है गैस का, जबकि यहाँ से वो होता है ऑटो चलाते हैं जी। अच्छा, इसलिए सीएनजी के दाम की बात। सीएनजी नहीं, हर चीज़ का सिलेंडर ले लो, एलपीजी भी है, एलपीजी का भी वही दाम हो गया है। 420 का बोतल आती थी, अभी 1060 रुपए की हो गई है। क्या विकास हुआ है? तेल का भाव देख लो, तेल का भाव देख लो, हर चीज का भाव है। ये सरकार गरीब को गरीब ही रखती है, ये सरकार गरीब को गरीब रखती है। सरकार तो कह रही थी हम गरीबों के लिए आए हैं। ना गलत बात है। धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी है, उनका उद्योगपति का ही पेट भरते हैं। बाकी गरीब तो गरीब ही रहता है, वो मजदूरी करेगा, कुछ भी करेगा, गरीब तो गरीब ही रहता है। बाकी सरकार उद्योगपति का ही पेट भरती है। आप लोगों के लिए क्या हुआ? आप कुछ भी नहीं हुआ। वो रोज खड्डा, इतने सालों से सरकार है। रोज खड्डा खोदो, रोज पानी निकालो, ऐसा है। बस गोदड़ी ओढ़ के सो जाओ, बाकी कुछ विकास सब बातें हैं। ये सरकार उद्योगपति की है, बिल्डर की, मिल मालिक की, जैसे धीरू भाई अंबानी है, अदानी है, मुकेश अंबानी है, सब उनकी सरकार है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा ही होता ही है ना। मेरी उम्र 47 है, मेरी उम्र 47, मैं गलत नहीं बोलूँगा। मैं तो एक ही बात कर दूँ कि गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी आवे एक बार, वो बोलता है ना कि एक मौका मेरे को दो, मैं पूरा तख्ता पलट दूंगा। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, जैसा दिल्ली में हो रहा है ऐसा गुजरात में होना चाहिए। गुजरात में ऐसा होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, जब सरकार को, जब यहाँ पे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भाई गरीब माँ का बेटा हूँ और कुछ नहीं, कोई 5 रुपये देता। गरीबों के लिए काम करूंगा। आप लोगों ने बना के भेजा। गलत बात है। कोई 5 रुपये, कोई 5 किलो आटा देता नहीं है। हाँ गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं मोदी सर। बहुत अच्छा प्लान सोचा है कि गरीबों को जो दिक्कतें हो रही है ना सर, क्यों हो रही है? क्योंकि वो प्रॉब्लम में। अब गरीबों को ही हटा दो तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। वो उनके लिए काम कर रहे हैं हमारे सर, मोदी सर जो बोल रहे हैं वो एकदम ईमानदारी से उनके वादे को निभा रहे, मना नहीं कर रहे हम। उनका जो प्रोजेक्ट वो हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। वो साथ देने की बात कर रहे हैं या फिर जड़ से मिटाने की बात कर रहे हैं। वैसा मतलब गरीबी मिटाओ या गरीबों को मिटाओ? नहीं, वो जो दिक्कतों में जी रहा है, अपने मोदी सर कोमल हृदय के बंदे हैं। वो क्या है, वो देख नहीं पा रहे बंदों का दुख। अब वो कितनों के साथ जाकर के करेंगे? अपने देश में कितने परसेंटेज अमीर बंदे और गरीब बंदे? अब अमीर कम है तो उन पे कम ध्यान देना पड़ेगा। अब बड़ा प्रोजेक्ट तो किसके लिए होना चाहिए? गरीबों के लिए, क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है सर।
तो अब उनके लिए अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो क्या करो, जड़ से मिटा दो। साले गरीबी नहीं रहने चाहिए, अच्छा, गरीबी नहीं गरीबी नहीं रहने चाहिए। गरीब रहेंगे तो सोचने का ना उनका, तो वो सोच रहे हैं। अब जो जैसा वादा किया था वादा वो निभा रहे, हम समझ नहीं पाए। देखिए भैया, लोगों के अंदर कितना जो है वो गुस्सा है। आप बताइए क्या सोचा जा रहा है? नहीं, देश के अंदर क्वालिफिकेशन की कमी है। और क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा तो महंगाई लगने की है, और महंगाई ऑलरेडी है ही। लोग कहते हैं कि क्वालिफिकेशन की कमी कहीं कहीं तो नहीं है। पीएचडी के बंदे प्यून के लिए कई बार अप्लाई करता है, तो क्वालिफिकेशन की कमी कैसे है? हर किसी को तो नौकरी नहीं मिल जाएगी। 120 करोड़ के देश में 130 करोड़ को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार का वादा, ये चाय वाले को आप देख लो, वो बिजनेस कर रहा है, 150 करोड़ का टर्नओवर है उसका, है ना। नहीं तो ये बताइए कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री भी तो बन गया है। प्रधानमंत्री बन गया, एक MBA चाय वाला, MBA किया हुआ लड़का चाय बेच रहा है। बिजनेस करने में क्या शर्म है? लेकिन सरकार का जो वादा था साल का 2 करोड़ रोजगार देंगे, और ऑफिशियल आंकड़े के मुताबिक उसका 10% भी नहीं हुआ। इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीबों का शोषण ही हुआ है। गरीबों का शोषण ही हुआ है। किसी पार्टी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया है। बिजनेसमैनों की 73,000 करोड़ की लोनें माफ़ हुई है। किसी गरीब की आप देख लो 10,000 की भी लोन आप लोगों के लिए क्या हुआ ये बताइए? हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। ये कोई विकास आपको दिख रहा है? बताइए मेरे को। विकास आगे तो और भी रोड खराब है। रोड तो सभी पूरे एरिया के खराब नहीं, पूरे अहमदाबाद गुजरात के खराब है। अच्छा, तो ये बताइए 26-27 सालों से लगातार एक पार्टी को आप लोग जिता रहे हैं, वोट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या चल रहा है दिमाग में, क्या सोच रहे हैं? गरीबों की पार्टी नहीं है। आप जस्टिस बंगला चले जाओ, वहाँ पर आपको रोड अच्छा मिलेगा। गांधीनगर चले जाओ, वहाँ आपको रोड अच्छा मिलेगा। मगर आप अभी इस कैनाल के पीछे चले जाओ, अगर 1 इंच बारिश गिर गया तो आपको हाथे तक पानी आ जाता है। चलिए भैया, कई सारे मुद्दे हैं, आप बताइए। बताइए सही, सब लोग अपने अपने मुद्दे बताइए। बहुत सारे सर मुद्दे हैं। सर बोल रहे इतनी सब बस्ती हो गई है, ना यहाँ पे टॉयलेट, ना शौचालय, ना कोई फैसिलिटी है कोई भी जात की। अब हिंदू मुसलमान पे अपने ज़्यादा बात नहीं करेंगे। समझ रहे कि बोल रहे भाई मुस्लिम वर्ग है, जो भी एजुकेशन की कमी है, चलो मानते हैं, तो आप उनको बढ़ावा क्यों दे रहे हो? क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो? आप इतने सब अगर नॉलेज रखते हो, आप जानते हो, तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो उनके लिए? क्यों उनको अनएजुकेटेड रहने दे रहे हो? क्यों फैसिलिटी नहीं दे रहे हो? अगर वो नहीं समझ रहे, मैंने तो कह रही हम सबके लिए बराबर काम करते हैं। हाँ, हम तो यही कहते हैं। हम वो मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। हम वो मुद्दे पे बात ही नहीं करेंगे। इक्वली सबके लिए सही काम करते हैं। चलिए आगे आप जाओगे, एजुकेटेड है, वो चल रहा है, क्यों है? उन पे ध्यान दिया गया। आप इनको पछाड़ क्यों मानते हैं कि जो पैसे वाले हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है? हाँ, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, ओनली फॉर सरकार का फोकस पैसों वालों पे होता है, गरीबों पे नहीं होता है। अब वो गरीब, अब आप उनके घर घर जाके मेहनत करोगे क्या? बंदों को, अगर आपको आगे बढ़ाना है देश को, एजुकेशन दो। बिल्कुल। देखिए, एजुकेशन पे बात होनी चाहिए। इनका कहना है गुजरात के जनता के दिमाग में इस बार क्या चल रहा है? चुनाव भी आने वाला है, आप लोगों का आपकी बार टाइम है। अब वो तो नागरिक जो चाहेगा, जिसको चाहेगा देगा, वो उसका है, उसमें कोई अपने कह नहीं सकते कुछ। चलिए, युवा भी है, आप बताइए। यार मैं क्या बताऊं रोजगार के बारे में यार। युवा है, युवा क्या काम करते हैं? युवा क्या काम करेंगे? न्यूरे घूमते हैं, फिरते हैं, रिक्शा चलाते हैं, बस। और क्या करेंगे? अच्छा, नौकरी रोजगार कोई नहीं मिल रहा? रोजगार तो कहाँ मिल रहा है? मैं भी कब से 1 साल से नौकरी के लिए फिरता हूँ। बराबर कोई 8,000 दे रहा, कोई 10,000 दे रहा, कोई पगार ही नहीं दे रहा ढंग से। तो खाएगा क्या? रिक्शा ही चलाएगा ना, दूसरा क्या चलाएगा यार। अच्छा, सरकार के इतने सारे वादे थे रोजगार को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, उसको कैसे देखते हैं? अरे वो तो सरकार तो बोलती है, करने के लिए कुछ नहीं है यार। अच्छा, आप खाली कैनाल घूम लो, पता चल जाएगी सरकार ने क्या काम करा है। अच्छा, कैनाल एरिया घूम ले। हाँ, जुआपुरा कैनाल सब घूम लो तुम, पता चल जाएगा सरकार ने क्या काम करा है। आप मालूम चल जाएगी, पूछने भी नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा, इतना गंदा हाल है। हाँ। बताइए, आप क्या काम करते हैं? ये ऑटो चलाते हैं हम। आप भी ऑटो चलाते हैं? ऑटो में सुबह से अभी देखो धंधा 200 रुपये का हुआ, कोई रोजगार है ही नहीं है। अच्छा, और सीएनजी भी महंगी है, और गैस भी महंगा हो चुका है, ऑयल भी महंगा हो चुका है, दूध भी महंगा हो चुका है। तो सब पे जीएसटी लग गई। सब पे जीएसटी लगा, दाल चावल मोहर जो खाओ वो चीज़ पे। तो आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या? सरकार ऐसे आके बैठी है कि सबका चैन चुरा लिया है। अच्छा, एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। 2014 में 2014 में था, हाँ। पर अब की देखो क्या होता है। आपके हाँ। आपके सरकार चेंज होगी। अच्छा,
चेंज होगी। हाँ हाँ। चलिए भैया, इनका कहना है कि अब की बार सरकार चेंज होगी। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे लगे हैं 27-28 साल में जिसमें सरकार फेलियर रहेगी? सरकार तो हर चीज़ में मुद्दा उनका फेल ही रहा है। अच्छा, कोई काम काज कुछ करा ही नहीं सरकार ने अभी तक। सरकार ने क्या काम करा बताओ? बेरोजगारी ज़्यादा लाई, अच्छे दिन लाने का था तो ये अच्छे दिन आ रहे हैं अभी, बहुत अच्छे दिन आए। जो पहले थे आज से 2014 के अंदर जो नरेंद्र मोदी नहीं थे, जब बहुत अच्छे दिन थे। अच्छा, जब से आए अच्छे दिन, तो पहले वाले अच्छे दिन ज़्यादा अच्छे थे। पहले थे अच्छे दिन, अभी कोई अच्छा दिन नहीं। अभी तो पब्लिक समझो खुद बेरोजगार जैसी हो गई है पब्लिक। अच्छा, पब्लिक का हाल बहुत खराब है अभी हाल। चलिए भैया कह रहे हैं पहले वाले दिन अच्छे दिन थे। हाँ, आप बताइए, कुछ बता रहे, बताओ कहाँ से आ रहे हो बैग वैग लटका के? जो मुझे बताएंगे ये शोएब अख्तर नाम है। हाँ, तो कहाँ से आ रहे हो बैग लटका के? केटर्स काम पे सब आया, केटर्स काम पे थे। अच्छा, किसके? केटर्स अच्छा, केटरर्स काम कर रहा है। तो ये बताइए गुजरात का माहौल क्या दिखाई दे रहा है? कुछ काम वाम हुआ नहीं? कुछ भी काम नहीं, बहुत सड़ेला माहौल है भाई, बहुत सड़ेला। सड़ेला माहौल है। बहुत सड़ेला माहौल है, बहुत सड़ेला माहौल। केनाल में तुम देखो दुनिया भर के खड्डे हैं, दुनिया भर के खड्डे हैं। अच्छा, इनसे पूछो हाँ, तो बताइए। काम पे कैसा है सर? पेमेंट सही नहीं है, 8,000 10,000 पेमेंट मिल रहा है, 12 घंटा ड्यूटी। बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। कहीं पर भी कंपनी में चले जाओ या होटल में चले जाओ, कहीं पर अभी कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो 10,000 8,000 में वो नौकरी कर रहा है, वही पड़ता है 250-300 रुपये दिन। तो उसमें कैसा होगा सर? कैसा मतलब क्या होगा उसमें? कंपनी में जाओ तो उधर 250-300 रुपये, 8,000 10,000 पगार मिलता है। अभी कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको इतना घर चलाने का, अभी बाटला 1,060 का हो गया, दाल का भाव, तेल का भाव। ये मेन मुद्दे जो हैं और वो लोग बता रहे हैं कि सबसे मेन मुद्दा है वो है एक तो बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, और जिस तरीके से ये दिहाड़ी मजदूरी जो लोग करते हैं उन लोगों को मिल नहीं पा रही है। तो बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा अहम है और ये तमाम नेताओं को सुन लेना चाहिए, इस वीडियो को देख के समझ लेना चाहिए।